वीडियो में हम करेंगे कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मिनट फोकस हो जाए। इलेक्ट्रॉन अब एक्सपेरिमेंट में हमने सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किया किसने था इन 1879 सर जेम्स क्रूक ने किया था। परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। अच्छा, एक्सपेरिमेंट क्या था? दिस एक्सपेरिमेंट क्या था? इज परफॉर्म्ड बाय passing electric current through gas. Gas at a very low pressure. Low pressure. In a discharge tube. एक्सपेरिमेंट क्या था? हमने इस एक्सपेरिमेंट में जो एक डिस्चार्ज ट्यूब में बहुत ही लो प्रेशर पे गैस है, हमने उसमें से करंट पास कराना है। ठीक है, होता कैसे है इसके सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब बनाते हैं। यहाँ पे डायग्राम सीधी लाइन नहीं लग रही। ये दो टर्मिनल बनाए, ये डिस्चार्ज ट्यूब बनाई, ये वैक्यूम की तरफ को जा रहा है। यहाँ से ये बैटरी से कनेक्शन कर देते हैं इसका, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पर ये एनोड है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव का साइन भी बना देता हूँ। ये कैथोड है, नेगेटिव है। ये टू वैक्यूम पंप है। तो जब इसमें से करंट पास होगा ना डिस्चार्ज ट्यूब में से, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हम नोटिस करेंगे कि इसमें से करंट पास होगा तो हमें लाइट निकलती हुई नज़र आएगी कैथोड से और एनोड की तरफ जाती है। ऐसे। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट लिखते हैं। यहाँ पे फिगर बना रही है इसका एक्सपेरिमेंट। जेम्स क्रूक took a gas in a discharge tube at a very low pressure
discharge tube, glass tube with metallic electrode भी सही है. Metallic electrode. Connected to a battery. अच्छा, हाई वोल्टेज बैटरी बेहतर है यहाँ पे लिखना. यहाँ हाई वोल्टेज बैटरी ब्रैकेट में लिख देते हैं काटने की वजह. नजर नहीं आ रहा इतनी देर में. वोल्टेज बैटरी. ठीक है. The pressure inside the tube is kept 10⁻⁴ atm. यानी प्रेशर बहुत लो रखा हुआ था. अब the current is allowed to pass the high voltage current is allowed to pass through the gas shiny rays were emitted from cathode towards anode. इसका मतलब है कि जब एक हाई वोल्टेज करंट हमने उसमें से पास किया गैस में से, तो जो शाइनी रेज एमिट हो रही है उसमें से, जो कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल करेंगी. ठीक है, जैसे हमने फिगर में बनाया हुआ. These rays were given the name of cathode rays. Given the name of cathode rays. As they originated from cathode. अच्छा, तो अब हम उसकी, ये तो हो गया ना एक्सपेरिमेंट. अब ऑब्जर्वेशन उसने की जेम्स ब्रूक ने. उसने देखा कि हो क्या रहा है यहाँ पे अंदर सारा, और उसके हिसाब से उसने ऑब्जर्वेशन से की, तो उसने ये प्रॉपर्टीज़ निकाली. मैं नीचे लिखता हूँ कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़. सबसे पहली चीज़ जो उसने ऑब्जर्व की कि दीज रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन and perpendicular to the cathode surface. Cathode surface. ये देखें, ये परपेंडिकुलरली निकली है ना यहाँ से, और सीधे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हैं. वही बात
दूसरी चीज़ जो उसने ऑब्जर्व की, दे कैन, नजर नहीं आ रहा था, सॉरी, कैन कास्ट द शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। ऑफन ओपैक लिख लेते हैं, यार मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। अब तीसरी प्रॉपर्टी उसने जेम्स क्रुक ने ऑब्जर्व की कि दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स positive plate in an electric field, showing that they are negatively charged. Negatively charged. चौथी एक प्रॉपर्टी उसने ऑब्जर्व की, वो है कि दे रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी दे फॉल अपॉन। ये आसान इंग्लिश में, दे रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। which they fall। पिछली दो प्रॉपर्टीज आपको मालूम बताता हूँ कि क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, मतलब मुड़ जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो हमें इससे पता चलता है कि वो नेगेटिवली चार्ज है। और जो चौथी प्रॉपर्टी है वो ये है कि जब वो किसी बॉडी पे फॉल करती हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। पांचवी प्रॉपर्टी, जे थॉमसन ने डिस्कवर्ड EOM यानी चार्ज टू मास रेशियो, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन ये देर एक ही बात, क्योंकि कैथोड रे भी इलेक्ट्रॉन है ना। अब छठी चीज, लाइट इज produced when they hit the wall of the discharge tube। चार ऊपर वाली और नीचे वाली दो प्रॉपर्टीज का मैं आपको बताता हूँ। जे थॉमसन ने उनकी चार्ज टू मास रेशियो जो है वो डिस्कवर की, और फिर गौर बात बताइए कि जब वो जो एक डिस्चार्ज ट्यूब की दीवार के साथ लगती हैं, ग्लास वॉल के साथ टकराती हैं, तो लाइट एमिट होती है, लाइट पैदा होती है। अच्छा, सातवीं ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज में से एक, बल्कि जो सबसे इम्पोर्टेंट ही है। इट वॉज फाउंड दैट
the same type of rays were produced were produced no matter which gas is used in the discharge tube. Is used in the discharge tube. ठीक है, इसका मतलब है कि सेम टाइप ऑफ रेज हर बार एक जैसी रेज पैदा हुई, चाहे हम जोन से भी गैस ले लें। अब इसका रिजल्ट लिखते हैं, यहाँ पे निकालते हैं रिजल्ट। सबसे पहली एक चीज़ हमने जो डिस्कवर की, बुक में पैराग्राफ की शक्ल में मैं पॉइंट्स में दिखा देता हूँ कि दीज रेज आर independent of nature of gas, electrodes, और glass tube, दूसरी चीज़ जो हमने ऑब्जर्व की, बल्कि प्रॉपर्टीज़ में भी है, दे ट्रैवल ऑपोजिट डायरेक्शन टू जो हमने दूसरी चीज़ देखी, द फैक्ट दैट दे cast shadow of opaque objects shows that these are not rays but particles, fast moving particles. तीसरी चीज, they were given the name electrons. इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। ऊपर ये है कि ये जो रेज हैं, कैथोड रेज, ये इंडिपेंडेंट होती हैं नेचर ऑफ गैस, इलेक्ट्रोड या फिर ग्लास ट्यूब से, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक जैसी ही होती हैं हमेशा। द फैक्ट दैट दे कास्ट अ शैडो ऑफ ओपैक ऑब्जेक्ट्स शो दैट these are not rays but fast moving particles. इससे साबित हुआ कि क्योंकि वो एक उनके जो रास्ते में एक ओपैक ऑब्जेक्ट हम रखते हैं, उसका एक साया पीछे देती है, उसका मतलब है कि वो रेज नहीं है, वो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं। फिर हमें जो तीसरी चीज़ पता चली वो है कि उन्हें इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया, उन फास्ट मूविंग पार्टिकल्स को। अब चौथी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सिंस ऑल गैसेस या मटेरियल्स produce same type of particles,
it means all the atoms have no, it means all the materials have electrons. जी, तो सब मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्योंकि वो कह रहा है कि तमाम मटेरियल्स ने एक ही जैसे पार्टिकल्स शो किए, मतलब कि हर सब मटेरियल में फिर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्योंकि हर मटेरियल में एटम्स होते हैं, इसका मतलब है एटम्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एटम्स ही इलेक्ट्रॉन से मिलके बनते हैं। पांचवी चीज़ जो हमने रिजल्ट्स में देखी हुआ है, एटम्स आर composed of electrons, या electrons are fundamental part electrons are fundamental का मतलब तो बेसिक पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। ठीक है जी, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, आप 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। बुक से भी पढ़ेंगे ये वीडियो के बाद तो आप समझ में भी आ जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।